इवनिंग फ्रेंड्स। कल मार्केट क्या कर सकता है, कैसे ट्रेड्स मिल सकते हैं, मिल भी सकते हैं या नहीं मिल सकते, एक बार देख लेते हैं। ठीक है, पहले निफ्टी देखते हैं। निफ्टी निफ्टी में क्या हुआ आज? तो कुछ नहीं हुआ, ऐसा ही हुआ। छोटे छोटे ट्रेड्स मिले होंगे, स्कैल्प ट्रेड्स, उससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ मार्केट में अभी। ये मुझे लगता है एक हफ्ते तक ऐसे ही चलेगा या 2-3 दिन में कुछ मूवमेंट दिख सकता है, लेकिन जब तक ये 5 दिसंबर का कैंडल है ना, इसका हाई या लो कटेगा नहीं, टूटेगा नहीं, फूटेगा नहीं, कुछ भी कह लीजिए, तब तक मूवमेंट अच्छा नहीं आने वाला। सो ऊपर जाना है, नीचे जाना है, जब तक ये कैंडल का हाई लो टूटेगा नहीं तब तक कुछ डिसाइड नहीं होने वाला। सो सिंपल है, इसका हाई मार्क कर लेना, लो मार्क कर लेना, ये दो तो हो गया। ठीक है, उसके बाद में सपोर्ट्स कहाँ है? ये देखिए, ये सपोर्ट से अच्छे खासे, ठीक, इसके ऊपर ये सपोर्ट बन गया 24,500 मान लीजिए सपोर्ट। रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट यही है 24,800। उसके बाद भी एक रेजिस्टेंस बन रहा है, ये इस कैंडल का है, ले लो 24,750, वो भी एक रेजिस्टेंस बन रहा है। यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस बन रहा है, ये और एक रेजिस्टेंस है, मतलब और ऊपर जाते रहेंगे तो ये एक और रेसिस्टेंस बन गया। तो सपोर्ट्स देखते हैं, सपोर्ट्स ये देखिए, ये एक सपोर्ट है, यहाँ पे एक सपोर्ट है, ये एक सपोर्ट है, तो ये है। इसलिए मैं आपसे एक सिंपल सी बात बोलता हूँ कि जब तक ये कैंडल का हाई लो टूटेगा नहीं, ट्रेड करिए, लेकिन स्कैल्प ट्रेड्स बस। बड़ा ट्रेंडी मूव तो नहीं आने वाला। ट्रेंडी मूव जब तक ये नहीं टूटेगा, आपको यहाँ तक का ट्रेड नहीं मिलेगा, या ये टूटने पे भी आपको यहाँ तक का ही मिलेगा। तो ये बहुत कम पॉइंट्स, 100 पॉइंट है, 100 पॉइंट के लिए थोड़ी ट्रेड करना है। दूसरा, एक सिंपल सा एक लॉजिक भी लगाते हैं यहाँ पे, फिबोनाची। देखिए, फिबोनाची को हमने यहाँ ड्रॉ किया, ये पिछला स्विंग हाई और लो को ड्रॉ किया, तो ये 50% लेवल के पास खड़ा है। ठीक, ये ले लीजिए, इसको हटाते हैं, ये 50% लेवल्स। अब आप बताइए, ये 50% लेवल्स को क्रॉस करके एटलीस्ट यहाँ तक तो आना चाहिए इसे। इसको यहाँ आने के बाद, जैसे अभी ये है, यहाँ आने के बाद फिर यहाँ से भी ट्रेंड डिसाइड हो सकता है, लेकिन ये यहाँ आने से पहले रिट्रेस कर रहा है। ये रिट्रेसमेंट यहाँ तक आके फिर ये मूव बदल भी सकता है, या ये कंटिन्यू भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मार्केट है। तो ये होगा बोल के गारंटी कोई कुछ नहीं बोल सकता। अगर बोल रहे हैं तो भाई सुन लो, बस मैं तो नहीं बोल सकता हूँ, मार्केट में कुछ भी हो सकता है। दूसरा, और जैसे हमने कैंडल बेस करके जो रेजिस्टेंस लगाए, सेम फिबोनाची लेवल्स के हिसाब से ही काम कर रहे हैं। ये बस थोड़ा सा ऊपर गया, ये नीचे है, ये थोड़ा सा नीचे है, लेकिन ये कैंडल बेस से ये सही है। ठीक है, तो ये फिबोनाची लगा लिया, तब भी आपको सेम टू सेम लेवल्स आ रहे हैं। तो उस हिसाब से ये जब तक 50%, 61% के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा मार्केट, ऊपर जाने के चांसेस कम दिख रहे हैं। और ये नीचे जा रहा है, लेकिन सेलिंग भी उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी होनी चाहिए। इस वजह से क्या लग रहा है कि यहाँ एक रिट्रेसमेंट आके शायद यहाँ से जो वीक बायर से उन सबको बाहर को निकाल के उसके बाद मार्केट शायद ऊपर के लिए निकल सकती है। तो अभी तक मार्केट बेरिश ट्रेंड में है, ये रिट्रेसमेंट है, बुलिशनेस आ रही है, लेकिन यहाँ 50% के पास रुकी है। इसको बुलिश बनने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बेरिश बनने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस इस हफ्ते में क्लियर हो जाएगा। ओके, ये हो गया निफ्टी। बैंक निफ्टी देखते हैं। बैंक निफ्टी का भी वही हाल है। देखिए, एक बार फिबोनाची इसमें भी लगा लेते हैं। ये
ये कैंडल्स ले ये यहाँ तक का, ठीक। बैंक निफ्टी में थोड़ा पॉजिटिवनेस ये है कि 50% के और 61% के ऊपर निकल चुका है मार्केट, अभी यहाँ रुका है 78% के पास। अगर ये ऊपर निकल के यहाँ तक आ जाता है तो फिर एक ऑल टाइम हाई के पास आ ही जाएगा। तो ये थोड़ा बुलिश दिख रहा है, निफ्टी नहीं दिख रहा है। निफ्टी अभी 50% के पास ही रुका है, बट ये तो उससे भी आगे निकल चुका है। तो इसमें अगर बुलिशनेस आके निफ्टी को भी ऊपर लेके जा सकते तो ऊपर निकल सकता है, लेकिन फिर वही बात है, मुझे तो क्या लग रहा है कि देखिए ये इसमें बुलिशनेस आके ये ऑल टाइम हाई को ब्रेक करेगा, फिर बेरिश हो जाएगा, तभी निफ्टी में भी ये 61% तक आके यहाँ से बेरिश होने के चांसेस दिख रहे, तो वो हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ट्रेड करते वक्त देख के समझ के करिए, ठीक है। और एक तो रेजिस्टेंस है, ये ऑलरेडी रेजिस्टेंस के पास ही खड़ा हुआ है, अभी रेजिस्टेंस के नीचे आ चुका। ये एक सपोर्ट, ये भी सपोर्ट, ये भी सपोर्ट, ये भी सपोर्ट, ये सब सपोर्ट के काम करेंगे फिबोनाची के हिसाब से। अगर इसको हटा देंगे तब भी कैंडल बेस्ड भी देखेंगे तो ये आपको यहाँ आएगा, ये आपका यहाँ आएगा, ये यहाँ पे है ऑलरेडी। तो एक और सपोर्ट बन रहा है कैंडल बेस पे यहाँ पे, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस 1 या 2 है, सपोर्ट्स बहुत है, तो इस हिसाब से मार्केट को ऊपर जाएगा नीचे जाएगा जो भी होगा देख लेंगे। लेकिन बात एक कंफर्म है कि ये जो 5 दिसंबर की जो कैंडल है, इसका हाई या लो जब तक नहीं टूटेगा, मार्केट ऐसे ही छोटे छोटे कैंडल्स बनाते हुए उसी रेंज में फंसा रहेगा। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर द स्कैल्प ट्रेड्स ओनली। ट्रेंडी ट्रेड जब तक ये नहीं टूटेगा तब तक नहीं मिलने वाला। 5 दिसंबर की कैंडल का हाई या लो जब तक नहीं टूट रहे, कोई अच्छा ट्रेड जैसे कि ट्रेंडी डे नहीं बनने वाला। ओके, तो ये हो गया आपका बैंक निफ्टी। निफ्टी में भी बता दिया, बैंक निफ्टी में भी बता दिया। 5 दिसंबर की कैंडल को आप मार्क कर लो, हाई लो मार्क करके रख लेना चार्ट में। जब तक वो ऊपर नीचे ब्रेक नहीं होगा, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं होगा, तब तक ट्रेंडी मूव्स नहीं मिलेंगे। ब्रेकडाउन पे भी मुश्किल है मिलना, ब्रेकआउट पे ही थोड़ा ट्रेंडी मूव आ सकता है, बट वेरी रेयर हो सकता है ये। चलो ठीक है, तो अभी आज ट्रेड्स कैसे मिले, चलो निफ्टी देखते हैं। निफ्टी में 935 940 को स्पेशल कैंडल्स बने, लेवल्स को ड्रा किया, ब्रेकडाउन यहाँ पे हुआ हम लोगों को, तो 24,650 CE और 24,650 PE दोनों को चार्ट्स लेआउट कर लिए। उसके बाद में 930 को स्पेशल कैंडल इसमें मिल गया। मिलने के बाद फिर से क्या अपना जो ट्रेड एक्टिवेट हुआ 950 को एक्टिवेट हुआ, लेकिन ये देखिए ऊपर से वीक है, तो ये थोड़ा स्कैल्प ट्रेड ही मिल सकता है यहाँ पे, बड़ा ट्रेंडी नहीं मिल सकता। ये इसका इंडिकेशन यहीं पे आ गया। तो नेक्स्ट कैंडल में हम लोगों को जैसे बाइंग प्राइस 184.70 है, तो 187 के पास मिला, वहाँ पे बाई किया तो 209 तक गया। ये वही स्कैल्प ट्रेड ही है, उससे ज़्यादा नहीं हुआ। बस उसके बाद में कोई ट्रेड एक्टिवेट नहीं हुआ, ना पी सेट ना सी सेट। बाद में बैंक निफ्टी में देखते हैं। बैंक निफ्टी में देखिए 940 945 को स्पेशल
कैंडल्स फॉर्म हुए, लेवल्स ड्रा किए, ब्रेकडाउन यहाँ पे मिला 950 को, ब्रेकडाउन देख के 53,500 CE 53,500 PE दोनों चार्ट्स को लेआउट किया। करने के बाद 10 बजे स्पेशल कैंडल मिला, मिलने के बाद में ट्रेंड डिसीजन यहाँ पे हुआ। देखिए 10:15 को ये कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग देना और ये कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग देना हुआ। यहाँ पे बाइंग प्राइस 759.95 था, मतलब 760 के ऊपर इसने क्लोजिंग दिया। देखिए 761.15। तो ये क्लोजिंग होते ही हमने यहाँ पे ट्रेड अगर एंट्री किया है तो ये अच्छा खासा पॉइंट्स दिया, जैसे कि 932 हाई था, 760 से 932 760, करीब करीब 170 पॉइंट। 100 पॉइंट मिलना मुश्किल है आजकल के मार्केट की कंडीशन में, तो वहाँ पे अगर 170 पॉइंट मिल रहे तो सही है। ठीक है, ये बैंक निफ्टी में, निफ्टी बैंक निफ्टी ट्रेड्स एक एक ट्रेड ही मिले। निफ्टी में पीई साइड मिला, बैंक निफ्टी में सीई साइड मिला। देखिए दोनों में फ़र्क है। 10 बजे के बाद में बैंक निफ्टी में सीई साइड मिला और निफ्टी में सुबह सुबह पीई साइड मिला। ठीक है, ओके। तो ये है ट्रेड्स, निफ्टी बैंक निफ्टी का ट्रेडिंग का सिनारियो बता दिया। देख के ट्रेड करना, स्टॉप लॉस हमेशा लगा के रखना या दिल में दिमाग में तो रखो, क्योंकि मार्केट बहुत ही बेकार चल रहा है अभी। ऐसे कंडीशंस में पैसा उड़ जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कब कैपिटल जीरो हो गया। इसलिए मैक्सिमम अवॉइड करो, अच्छा है कुछ दिन, क्योंकि मार्केट कंडीशंस ठीक नहीं है तो ट्रेड करने का कोई मतलब नहीं है। अवॉइड करना इज़ बेस्ट, नहीं तो स्कैल्प्स, उसमें भी ज़्यादा लॉसेस होते हैं। इसलिए अवॉइड करने के लिए मैं बोलूँगा। बाकी आपका पैसा, आपका ट्रेडिंग, आपका करियर, सब आपका। ऐसा करना है, पैसा भरना पड़ेगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।